खर्च का मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन और सदर अलीम खान की शरीफ आमद हुई। तहरीक इंसाफ साबिक MPA मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी ने मुलाकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उधर जहांगीर तरीन की शरीफ आमद पर कायद सूबा बहावलपुर बहाली कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर सैयद सुलेमान मेहताब का भी रद्द अमल सामने आ गया। डॉक्टर सैयद सुलेमान मेहताब शाह का कहना था कि जहांगीर तरीन बहावलपुर की गयूर अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए एक बार फिर उस शरीफ आए हैं। 2018 के इंतखाबात में सूबा बहावलपुर बहाली का वादा करके लूट मार मचाई। मलकवाल के इलाके डफर में रेस्ट हाउस के करीब से मां और बेटी की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों को गला दबाकर कत्ल किया गया। मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम तसद्दुक के मकतूला के साथ ताल्लुकात थे। झगड़े पर गुलनाज और अरसलान को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। नारोवाल पस्सू रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। नौजवान जाभक। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त वसीम के नाम से हुई है। जख्मियों में तौसीफ, आसिफ, कमर, उमर शामिल है। दूसरी तरफ नवाई गांव फताली बच्चा जोहर में गिरकर जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू ने बच्चे की लाश तलाश करके लवाहिकीन के हवाले कर दी। कोट गुलाम मोहम्मद के करीब मीरवा गोरशानी बाईपास पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। दो नौजवान जाभक हो गए। नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। मरने वाले दोनों नौजवान का ताल्लुक डिग्री से है। भवाना में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में सेर हिरासत मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। ASI हसन रजा मुलजिम रमजान को पुलिस वैन में ले जा रहे थे कि साथियों ने मुलजिम को छुड़वाने के लिए गाड़ी पर हमला कर दिया। मुलजिम रमजान डकैती, चोरी, राहजनी और दीगर मुतादिद मुकामात में मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। इत्तला मिलते ही DSP शाहिद अली, SHO इंस्पेक्टर असद अब्बास मौका पर पहुंच गए। और ननकाना साहब में कार और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जांबक हो गया। हादसा चांदीकोट नहर के करीब पेश आया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको इस हवाले से बताएं कि RPO सैयद खुर्रम अली का ट्रैफिक हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा है। RPO रावलपिंडी ने स्टेट ऑफ द आर्ट 1 विंडो लाइसेंसिंग ब्रांच वेलफेयर मरकज समेत दीगर ब्रांचेस का मुआयना किया। RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली ने फील्ड में बेहतरीन ड्यूटी सरअंजाम देने वाले अफसरान और जवानों की हौसला अफजाई की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे नुमान चौधरी। RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली का ट्रैफिक हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा। CTO रावलपिंडी तैमूर खान ने RPO रावलपिंडी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। RPO रावलपिंडी ने स्टेट ऑफ द आर्ट 1 विंडो लाइसेंसिंग ब्रांच वेलफेयर मरकज समेत दीगर ब्रांचेस का मुआयना किया।
सीटीओ रावलपिंडी तैमूर खान ने आरपीओ रावलपिंडी को ट्रैफिक हेड क्वार्टर की मुख्तलिफ ब्रांचेस के मुतालिक ब्रीफिंग दी। आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली ने ट्रैफिक पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए शहरियों को फराहम करदा सहूलियात को सराहा और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि आप तमाम अफसरान व जवान पंजाब पुलिस का असल चेहरा हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक अहम जिम्मेदारी पर फाइज किया है, इसकी अहमियत को समझें। तमाम एहलकार जो भी काम करें कानून के मुताबिक और नेक नीति से करें। दौरान ड्यूटी खुश इखलाकी से पेश आएँ और हर किस्म की तफरीक और तासुब से बलतर कानून के यकसा नफात को यकीनी बनाएं। मेहनत, दयानतदारी, काम से मोहब्बत और रिज़्क हलाल को अपना शार बनाएं। खुद एहतसाबी, नेक नीति और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखें, इसी में कामयाबी है। आप लोगों के मसाइल को जल्द अज जल्द और हर मुमकिन तौर पर हल करवाया जाएगा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से, जहां तारीखी शिव मंदिर में हिंदू बरादरी के कदीमी त्यौहार नवरात्रि के सिलसिले में मजहबी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। अंदरून सिंध से हजारों की तादाद में हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने खुसूसी शिरकत की। नवरात्रि प्रोग्राम की रस्म का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर मजहबी उमूर और कानून बैरिस्टर उमर सोमरो ने किया। कमिश्नर हैदराबाद खालिद हैदर शाह ने भी शिरकत की। मेला ऑर्गेनाइजर भगत करम चंद ने सूबाई वजीर और कमिश्नर हैदराबाद सिंध की सकाफत अजरक का तोहफा पेश किया। मीरपुर खास सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए दीनी तालीम और हुनर के लिए मुख्तलिफ तरबियती सेंटर कायम किए गए हैं, जिसमें कैदी रोजाना की बुनियाद पर क्लासेस ली जाती हैं। इस हवाले से देखते हैं अब्दुल गफ्फार लुगारी की इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास सेंट्रल जेल में आईजी सिंध जेल खाना मनोज शाह की हिदायत पर एसएसपी सेंट्रल जेल मीरपुर खास शाहबुद्दीन सिद्दीकी ने कैदियों की मुस्बत राह पर गामजन करने के लिए जेल में कैदियों को दीनी तालीमी देने के लिए मदरसे का क़याम और कैदियों की फलाह के लिए जेल में हुनर सिखाने के लिए सेंटर कायम कर दिए, जिनमें कैदी सिंधी टोपी बनाना, मोतियों की कारीगरी से आर्ट वर्कर सीखते हैं और बिस्किट और केक बनाने के लिए जेल में एक बेकरी भी कायम की गई है, जहां पर कैदी बिस्किट और केक बनाते हैं, जो जेल के अंदर फरोख्त करके पैसे कमाते हैं। उस मौके पर एसएसपी जेल शाहबुद्दीन सिद्दीकी का कहना था कि हम चाहते हैं कि कैदी आज़ाद हो, बाहर अपना हुनर के साथ कारोबार करें। जी देखें, अभी आपने इस वक्त ख़ुद विज़िट किया मेन किचन का, जहाँ कैदियों के लिए खाना पकाया जा रहा था। इसके अलावा आपने क्लासेस को विज़िट किया, जहाँ पर उनको इस्लामी तालीम दी जा रही थी, रिलीजियस तालीम दी जा रही थी। और इसके अलावा बेकिंग का काम हो रहा था, जहाँ बाकर खानी बन रही थी। कैदी खुद अपना काम मोतियों का बना रहे थे और इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हम उनको इंगेज करके उनको एक हुनरमंद शहरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अभी मेरी स्टेप डिपार्टमेंट से बात हुई है, उनसे हम 10 कंप्यूटर लेने जा रहे हैं। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर, एसी के कोर्सेज हम करवाने जा रहे हैं। मज़ीद इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हम करवाने जा रहे हैं। फाइन आर्ट्स का टीचर हमने हायर कर लिया है, इंशाल्लाह उनकी भी हम क्लासेस शुरू करेंगे। तो आइंदा आने वाले वक्त में हम इनको मज़ीद इस तरह की फैसिलिटीज़ देने जा रहे हैं, जिससे हमारा अच्छा खासा जो कैदियों का नंबर है वो इस ट्रेड्स में इंगेज होगा और यहाँ पर उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है ना अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उनको एक हुनरमंद शहरी बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि यहाँ से जब वो निकलें तो क्राइम की दुनिया से दूर हों और किसी हुनर से, उनकी किसी शोबे से वाबस्तगी हो और क्राइम से वो दूर रह सकें। एसएसपी शाहबुद्दीन सिद्दीकी का मजीद कहना था कि सेंट्रल जेल में कैदियों की तिब्बी इलाज और बेहतरीन अद्वियात फराहम की जाती है। कैदियों की खुराक के लिए सब्जी दाल के साथ साथ गोश्त, दूध और मीठे ताम भी फराहम किए जाते हैं, जबकि आने वाले वक्त कैदियों के लिए कंप्यूटर सेंटर और दीगर टेक्निकल सेंटर के क़याम के लिए कोशिश भी जारी है। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल गफ्फार लिगारी, कोहिनूर न्यूज़, मीरपुर खास। अभी वक्त हुआ है अज़ान ब्रेक का।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि जिला भर में अमन अमान की फजा को बहाल रखा जाए, जराइम पर काबू पाया जाए और जराइम पेशा अफराद पर कड़ी नजर रखी जाए। SSP कश्मीर मीर रोहल खान का मीटिंग से खिताब, कहा अवाम की जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ हमारा अव्वलीन फरीजा है और थाना चाँद पर आने वाली अवाम के साथ नाइंसाफी न की जाए और उन्हें खुश अखलाकी के साथ पेश आए, झूठे मुकदमात के इंदराज से गुरेज किया जाए। जुड्डो बाईपास हाउसिंग स्कीम के मकाम पर कार उलटने से खातून जाभग, 5 अफराद शदीद जख्मी होकर जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चले जुड्डो से, जहां अफसोसनाक वाकया पेश आया। बाईपास हाउसिंग स्कीम के मकाम पर कार उलटने से एक खातून जाभग, 5 अफराद शदीद जख्मी होकर जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नासिन खिपरों में दिवाली के मौका पर कृष्णा वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम 550 से ज़ायद हिंदू बरादरी के गरीब और मुस्तहिक घरानों में राशन के बैग तकसीम किए गए। इस हवाले से एक ख़ुसूसी रिपोर्ट देखिए। खिपरों में दिवाली के मौके पर कृष्णा वेलफेयर और पूज रामराज हिंदू लोहाड़ा पंचायत के ताउन से 550 से ज्यादा हिंदू बिरादर के करीब मुस्तहिक घरानों को राशन के बैग तकसीम किए गए। राशन में आटा, चीनी, पत्ती, घी और रोजमर्रा के घर के इस्तेमाल का सामान दिया गया। इस मौके पर कृष्णा वेलफेयर के चेयरमैन डॉक्टर पिलाज कुमार लाल राय बुद्दरमल, जबकि पूज रामराज हिंदू लोहाड़ा पंचायत के सदर रमेश कुमार डोडानी, जनरल सेक्रेटरी विमल कुमार, बाबू जैसाराम, परमानंद कुमार, रमेश कुमार उर्फ रायकल, वाशु मामनानी, जवाहरलाल और ने सामान तकसीम किया। आज हमने 550 राशन के बैग बनाए हैं। तकरीबन 2000 से 2200 रुपए का एक बैग है, तो 550 बैग बनाए हैं। ये गरीबों के साथ है, क्योंकि रामराज में दिवाली एक जैसी होती है, खुशियां एक जैसी होती है। कृष्णा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जो पिछले 15-20 साल से काम कर रही है, और ये आपके सामने है कि हम 550 बैग दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हमारी यही खुशी है कि चाहे होली भी हमने मनाई थी, इवेंट्स बनाए थे साथ में, तो हम गरीबों के साथ हैं। ये इवेंट्स दिवाली की नहीं, बल्कि हर इवेंट्स में, हर दुख में, हर सुख में हम साथ हैं। ये जो हमने ये प्रोग्राम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं कि हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे मुस्तहिक और गरीब हमारे अवाम है, हमारी जो हिंदू, इनके साथ हम शाना बशाना रहें और इनके साथ हम अपनी दिवाली जो सेलिब्रेट करें। और ये सेलिब्रेट करने का यही मकसद है कि जो चीज़ हम करते हैं और उनको भी हम अपने साथ में रखें। तो कृष्णा वेलफेयर ट्रस्ट और रामराज हिंदू पंचायत हमेशा की तरह ये हर साल जो भी कटे तकसीम करती है या राशन तकसीम करती है, तो आइंदा इस दायरे को हम बढ़ाएंगे। अब 550 की दायरा है, आगे चल के हम 2000 पे आएंगे। ये जो प्रोग्राम असां पूज रामराज लोहाड़ा पंचायत जे तरफां कृष्णा वेलफेयर ट्रस्ट जे ताउन सां ये जो प्रोग्राम कयो आहे, असां चाहियूं था जो असांजो मिशन आहे त असां गरीबनि सां गॾोगॾु हर ॻाल्हि में गॾु हुजूं, उन्हनि जी ख़ुशियुनि में उन्हनि लाइ करियूं। जिन बि भाउरनि असांजी हेल्प कई है, उन्हनि जूं वॾियूं महिरबानियूं। इनका मजीद कहना था कि और भी लोगों को ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो और वो भी हमारे शाना बशाना दिवाली का त्योहार जोश और जज्बे के साथ मनाए। खबर शामिल करेंगे सांघर से, जहां खौफनाक हादसा पेश आया। ट्रॉलर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा। हादसे में सलमान मुला चाभक और मोहम्मद शरीफ शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शरीफ को तशवीशनाक हालत में नवाबशाह रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट करते चले सांघर से, जहां खौफनाक हादसा पेश आया। ट्रॉलर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा। हादसे में सलमान मुला चाभक और मोहम्मद शरीफ शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शरीफ को तशवीशनाक हालत में नवाबशाह रेफर कर दिया गया। पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। नासिन खबर शामिल करें सियासी मंजरनामे से, तो पीटीआई को एक और बड़ा धचका है। मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन और पार्टी सदर अलीम खान की उस शरीफ आमद हुई। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। जहांगीर तरीन की उस शरीफ आमद पर कायद सूबा बहावलपुर बहाली कैप्टन रिटायर्ड
डॉक्टर सैयद सुलेमान मेहताब का भी रद्द-ए-अमल मंजर-ए-आम पर आ गया। डॉक्टर सैयद सुलेमान मेहताब शाह का कहना था कि जहांगीर तरीन बहावलपुर के गयूर अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए एक बार फिर उस शरीफ आए हैं। 2018 के इंतखाबात में सूबा बहावलपुर बहाली का वादा करके वोट लेने वाले किस मुंह से फिर अवाम से वोट मांगने आए हैं। खबर शामिल करेंगे खानेवास से, जहां जिला इंतजामिया का धान की बाकियात चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में टीमों के दिन भर पेट्रोलिंग जारी है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। धान की बाकियात जलाने पर 8 कानून शिकर काश्तकार गिरफ्तार, 16 का इस्तगासा दायर। स्मोक के बाइस सबब बनने वाले काश्तकारों को 1,80,000 रुपए जुर्माने भी किए गए। डिप्टी कमिश्नर का स्क्वाड्स को रात के वक्त भी पेट्रोलिंग जारी रखने का हुक्म। स्मोक इंसानी सेहत के लिए नहायत ही खतरनाक है, काश्तकार इंतजामिया से ताउन करें। बार बार तनबीह के बावजूद बाज न आने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मजीद डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु का कहना था कि महकमा माहौलियात और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भी कार्रवाइयों में तेजी की हिदायत कर दी गई हैं। कैसर चौधरी, कोहिनूर न्यूज, खानेवाल। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खातून सूबाई मुहत्तसे पंजाब नबीला हाकिम खान का डेरा गाजी खान का दौरा है। रीजनल ऑफिस में केसेस की समाअत करते हुए फैसले जारी किए गए। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। खातून सूबाई मुहत्तसे पंजाब नबीला हाकिम ने रीजनल ऑफिस डेरा गाजी खान में केसेस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दीन इस्लाम ने हर खातून को विरासत का हक दिया है, ताहम बदकिस्मती से खवातीन फैमिली प्रेशर की वजह से अपनी आवाज नहीं उठाती, लेकिन आज की औरत पुरवकार और मजबूत होने के साथ अपने हक के लिए आवाज उठा रही है। कानून के नफाज के बाद मई 2021 से अब तक विरासती जायदाद से मुतल्लिक 3,000 से ज्यादा दरखास्तें मासूल हुई हैं। पंजाब का ये इदारा जिसके पास 2 कवानीन जो है कंप्लेंट्स जो है वो ली जाती हैं। नंबर 1 हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के हवाले से, दूसरा प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से। और इस इदारे का जो मकसद है वो खातून को उसके डोर स्टेप के ऊपर, जैसे आप देख रहे हैं कि पंजाब में ये रीजनल ऑफिस डीजी खान में वाक़या है और इसी तरह हमने पूरे पंजाब के अंदर, ये पंजाब गवर्नमेंट का मैं समझती हूँ बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। रीजनल ऑफिस डेरा गाजी खान में 30 से 40 दरखास्तों पर खवातीन को प्रॉपर्टी राइट्स मिल चुके हैं, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। दरखास्तों पर फैसले के बाद डिप्टी कमिश्नर और पुलिस के जरिए विरासती जायदाद का कब्जा, मार्केट रेट पर कब्जा शुदा जायदाद की किराए की अदायगी और हुक्म अदूली की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। रेनाला खुर्द में एलपीजी गैस सिलेंडर का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कोई भी दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक एलपीजी गैस फरोख्त करने को तैयार नहीं है। गैस सिलेंडर ब्लैक में 11 किलो 3500 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा है। दुकानदारों ने हुकूमती रेट लिस्ट की धज्जियां बिखेर दी हैं। दूसरी तरफ घरेलू गैस में भी 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की वजह से गायब है। शहरी महंगे दामों एलपीजी गैस खरीदने पर मजबूर हैं। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे सखी सरवर से, जहां मेन कोयटा रोड पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त शुएब के नाम से हुई है। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। आपको अपडेट करते चले सखी सरवर से। अफसोसनाक खबर है, मेन कोयटा रोड पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त शुएब के नाम से हुई है। लाश घर पहुंचाने पर कोहराम बर्पा हो गया। वहीं दूसरी जानिब ननकाना साहब में वारबर्टन फिरोज मटवा रोड पर कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। हादसा चांदीकोट नहर के करीब पेश आया है। मदरसा मारिफ अल कुरान एजुकेशनल ट्रस्ट में सालाना खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। साबिक मुशीर वज़ीर आज़म शबीर अहमद उस्मानी, राना मुबश्शिर इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मौलाना वकास फारूकी, मुफ्ती कफायतुल्लाह, शाहिद इमरान फारूकी, मौलाना अमजद खान, लियाकत बलोच भी इस मौके पर शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस के एहतमाम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उलमा इकराम का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी बात करने का मौका दिया। आज की जो ये ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है बहुत मुबारक
कॉन्फ्रेंस है कि पाकिस्तान के आइन ने, पाकिस्तान के कानून ने, तमाम मुतफ़िक़ा उलमा ने, शाह अहमद नूरानी साहब, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब और तमाम मकातब, प्रोफेसर गफूर साहब ने एक करारदाद पेश की जिसमें पाकिस्तान के आइन और कौमी असम्बली पार्लियामेंट ने मुतफ़िक़ा तौर पे कादियानियों को काफिर करार दिया, अक़लियत करार दिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आज ये मारिफुल कुरान इदारे के अंदर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस अज़ीम शान जो मुनक़्क़द हो रही है, ये तो उम्मत मुस्लिमा का असासी अक़ीदा है। ख़त्म नबूवत के बगैर तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। जैसे शहर वालों को ज़रूरत है, ऐसे देहात वालों को अब इस अक़ीदे को उजागर करने के लिए इन कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम करवाने पड़ते हैं ताकि उम्मत की रहनुमाई हो जाए। ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हम यहाँ हाज़िर हुए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम मॉडल टाउन के अमीर मौलाना कारी अब्दुल मन्नान और इसी तरह मॉडल टाउन तहसील के हमारे रहनुमा मकसूद अलवरी साहब भी हमारे साथ हैं। यहाँ हमने ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ मारूज़ात पेश की हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ख़त्म नबूवत का अक़ीदा इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है। इस हवाले से मुसलमानों के इस डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की खुसूसी हिदायत पर SHO जतोई की बड़ी कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आई। 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 3 तोले सोना, 18,71,000 रुपए नकदी बरामद की गई। माल मसरूका भी असल मालिक ख्वाजा सरा फुरकान उर्फ मियां ततली के हवाले कर दिए गए। SHO जतोई मोहम्मद अदनान का कहना था कि बुराई का खात्मा पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। वतन अजीज के वजूद को हकीकत का रूप देने वाली शख्सियत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब 3 रोज़ा स्पोर्ट्स काला इख्तिताम पजीर हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल बासित सदीकी, तहसीलदार चौधरी एहसानुल हक, DSP जफर इकबाल डोगर का कहना था कि नौजवान नस्ल खेलों के जरिए खुद को सिर्फ सेहतमंद ही नहीं मुआशरे का बेहतरीन फर्द भी बना सकती है। मुस्तकबिल के ममार जब खेलों के मैदानों का रुख करेंगे तो मनफी सरगर्मियों से दूर होते चले जाएंगे और मुआशरे के लिए अपना किरदार मस्बत अंदाज में अदा कर सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ ने कहा कि अवाम को इलाज मुआवजे की मौसर सर्विसेज फराहम करना और सरकारी अस्पतालों में हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना हमारा अव्वलीन फरीजा है। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों को दस्तियाब तिबी सहूलियात का जायजा लेने के लिए DHQ साउथ सिटी का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पतालों के मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों की अयादत की। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों की तबीयत दरियाफ्त करते हुए उनसे तिबी सहूलियात की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। भवाना में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में ज़ेर हिरासत मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। ASI हसन रजा मुलजिम रमजान को पुलिस वैन में ले जा रहा था कि साथियों ने मुलजिम को छुड़वाने के लिए गाड़ी पर हमला कर दिया। मुलजिम रमजान डकैती, चोरी, राहज़नी और दीगर मुतादिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। इतला मिलते ही DSP शाहिद अली, SHO इंस्पेक्टर असद अब्बास मौका पर पहुंच गए। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम रमजान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कंदकोट में खातून के मुबैना अगवा का मामला है। बंकवार बरादरी का गोलू ग्रुप पर हमला, 5 अफराद शदीद जख्मी होकर। जख्मियों में हाजी, शफी बरकत, चल्लू और बिलावल शामिल है। 3 अफराद को तशवीशनाक हालत के बायस सखर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम वारदात से फरार हो गए। खबर शामिल करेंगे सवात से, जहां NA2 ख्वाजा खेला में मुस्लिम लीग नून की बड़ी कामयाबी मंजर-ए-आम पर आई है। सैकड़ों की तादाद मुकामी अफराद ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। साबिक MPS सरदार खान, अदनान अमीर मकाम, अब्दुल्ला खान और इब्रार खान ने पार्टी में शामिल होने वालों को पार्टी मफलर पहनाए। तकरीब में अदनान अमीर मकाम और सरदार खान ने साबिक हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अमजद खान शाहपुरी। सवात NA2 ख्वाजा खेला मानपीतई मनसर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शमूलियती तकरीब मुनक़िद हुआ, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर हाजी बेलदर और फजल करीम ने अपने खानदान और सैकड़ों साथियों समेत PTI से मुस्तअफ़ी हो गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। शमूलियती तकरीब से साबिक MPS सरदार खान, अदनान अमीर मकाम,
इब्रार खान, अब्दुल्ला खान, अब्दुल अजीज खान, कबीर खान और हाजी बेलदर ने खिताब किया। इस मौके पर नए शामिल होने वाले अफराद को पार्टी टोपियां पहनाई गई। नए शामिल होने वाले साथियों ने इंजीनियर अमीर मकाम और सरदार खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। शमूलियती तकरीब से खिताब करते हुए साबिक एमपी सरदार खान ने साबिक पीटीआई हुकूमत और साबिक एमएनए और वज़ीर आला को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान और उसकी हुकूमत है। उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने अच्छे भले पाकिस्तान को बहरानों से दो चार कर दिया। उन्होंने साबिक एमएनए डॉक्टर हैदर को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस हल्के पर 14 साल हुकूमत करने वाले ने इस हल्के के लिए कुछ भी नहीं किया। तकरीब से अदनान अमीर मकाम ने खिताब करते हुए कहा कि अजीब बात है कि इस हल्के पर एक शख्स ने 14 साल हुकूमत की, न यहाँ पर रोड है, न स्कूल है और न साफ पानी। आखिर इस बंदे ने आवाम से वोट लिया और आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सारा वक्त लंदन में गुजारा, न वो सैलाब में मौजूद थे, न जलजले में और न बदतरीन दहशतगर्दी में। ये तो अल्लाह भला करे इंजीनियर अमीर मकाम का कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को स्वात का दौरा कराया और सैलाब से तबाहशुदा सड़कों, स्कूलों और दूसरे मनसूबों पर काम शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि इंजीनियर अमीर मकाम ने बगैर मैंडेट लातादाद मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जो कि एक मुंतखब वज़ीर आला भी ना कर सका। उन्होंने आवाम से अपील की कि अगर आपने अपनी तकदीर बदलनी है तो इस मरतबा मुस्लिम लीग नून को वोट देकर तरक्की का रास्ता अपनाए और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। अमजद खान शाहपुरी, कोहिनूर न्यूज़, ख्वाजा खेला, मानपीतई मनसा। नासिर, खबर ये है कि नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया है और अपनी जिंदगी में की जाने वाली नेकियों का सवाब भी है। उनके मरहूम वालिदैन की बख्शिश का जरिया बनता रहेगा। आस्तान आलिया गौसिया कादरिया के सजादा नशीन पीर सैयद आतिफ शाह गिलानी अल कादरी का अपने वालिद मरहूम पीर सैयद सैफुल्लाह खालिद गिलानी अल कादरी रहमतुल्लाह अलैह की सालाना बरसी पर रूहानी महफिल से खिताब। कहा, औलिया कराम ने हमेशा बिला तफरीक रंगो नस्ल और मजहब से प्यार का दर्ज दिया है और हर एक के दुखों का मदावा करने की कोशिश की है। उन्होंने महफिल के शुरका पर जोर दिया कि वो इंसानी खदमत को अपना शौर बनाए ताकि पाकिस्तान का मुआशरा एक इस्लामी फलाही मुआशरा बन सके। इस मौका पर पीर सैयद डॉक्टर आसिफ शाह गिलानी, पीर सैयद आसिम शाह, पीर वकास मुनव्वर और मुल्क भर से मुरीदैन ने शिरकत की। आखिर में पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और फलस्तीन के मुसलमान भाइयों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर चपा का बहावल विक्टोरिया अस्पताल का अचानक दौरा है। आउटडोर BVH में जारी तामीराती कामों का भरपूर जायजा लिया। इस मौका पर एडिशनल कमिश्नर इज्तमाल इशफाक सयाल, MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी और महकमा बिल्डिंग के ऑफिसर इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने हदायत की कि तरक्याती काम आला मेयार के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि तरक्याती कामों के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम उमूर साफ शफाफ अंदाज में अंजाम दिए जाएंगे। MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी ने DC को तरक्याती कामों की तफसीलात बारे ब्रीफिंग दी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर चपा का बहावल विक्टोरिया अस्पताल का अचानक दौरा है। आउटडोर BVH में जारी तामीराती कामों का भरपूर जायजा लिया। इस मौका पर एडिशनल कमिश्नर इज्तमाल इशफाक सयाल, MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी और महकमा बिल्डिंग के ऑफिसर इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने हिदायत की कि तरक्याती काम आला मेयार के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि तरक्याती कामों के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम उमूर साफ शफाफ अंदाज में अंजाम दिए जाएंगे। MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी ने DC को तरक्याती कामों की तफसीलात बारे ब्रीफिंग दी। अहम खबर आपको दें कि कोट गुलाम मोहम्मद के करीब मेरवा गुरचानी बाईपास पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। दो नौजवान शदीद जांबक हो गए। नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। मरने वाले दोनों नौजवानों का ताल्लुक टिकरी से है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि कोट गुलाम मोहम्मद के करीब मेरवा गुरचानी बाईपास पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। दो नौजवान मौके पर जांबक हो गए। नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि ट्रैक्टर ने
टक्कर मार दी। मरने वाले दोनों नौजवानों का ताल्लुक डिग्री से है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदे कोहिनूर न्यूज नवीद गोरचानी से। जी नवीद, बताइएगा क्या मामला है ये? कोट गुलामों के करीब मिरवा गोरचानी डिग्री थाने के हदूद अलाहाबाद शुगर मिल मिरवा गोरचानी बाईपास माशाअल्लाह पेट्रोल पंप के सामने मोटरसाइकिल और तेज रफ्तार ट्रैक्टर के दरमियान तसादुम हो गया है। हादसे के नतीजे में डिग्री के रिहायशी दो नौजवान मौके पर जाबाज। डिग्री पुलिस ने दोनों लाशों को तालका हेडक्वार्टर अस्पताल मिरवा गोरचानी पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर न होने की वजह से पोस्टमार्टम के लिए दोनों लाशों को तजरिया एम्बुलेंस और पुलिस मोबाइल के तालका अस्पताल डिग्री मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रैक्टर ड्राइवर जाए हादसा से फरार हो गया है। जी ठीक है, नवीद गोरचानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानब चिन्योट पुलिस शहरियों के जान माल की हिफाजत के लिए सरगर्म अमल है। ई पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग का अमल जारी है। पुलिस ने एक माह में ई पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए 9,254 अफराद को चेक किया। अक्टूबर में ई पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए 12,727 व्हीकल्स को चेक किया गया। DPO चिन्योट का कहना था कि शहरियों के जान माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करके जराइम पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेजी से जारी है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मलकवाल के इलाके डफर में रेस्ट हाउस के करीब से मां और बेटी की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों को गला दुबा कर कत्ल किया गया। मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम तसद्दुक के मकतूला के साथ ताल्लुकात थे। झगड़े पर गुलनाज और अरसलान को गला दुबा कर मौत के घाट उतार दिया गया। आपको अपडेट करते चले मलकवाल से, जहां इलाका डफर में रेस्ट हाउस के करीब से मां और बेटे की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों को गला दुबा कर कत्ल किया गया। मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम तसद्दुक के मकतूला के साथ ताल्लुकात थे। वहीं दूसरी जानिब नारोवाल पसरू रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। नौजवान मौके पर जाँ बहक। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त वसीम के नाम से हुई है। जख्मियों में तौसीफ, आसिम, कमर, उमर शामिल हैं। दूसरी जानिब नवाही गांव फतावाली बच्चा जोहर में गिरकर जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू ने बच्चे की लाश तलाश करके लवाहिकीन के हवाले कर दी। खबर शामिल करेंगे कि आरिफवाला से, जहां साहिवाल में हाईवे से मुल्हिका सर्विस रोड पर तजावुजात माफिया का कब्जा है। अहम शहरियों का सर्विस रोड से पैदल गुजरना भी महाल हो चुका है। तहसील इंतजामिया की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है। इस हवाले से मजीद जानेंगे रजा सैदी से। साहिवाल रोड पर मेन सड़क के साथ बने सर्विस रोड पर कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए। तजावुजात की भरमार, सर्विस रोड बंद। मेन शाहराह के साथ एक छोटी सड़क बनी होती है जिस पर अमूमन दो रुखी ट्रैफिक गुजरती है, वो सर्विस रोड कहलाता है। साहिवाल रोड पर सरकारी सड़क पर दुकानदारों ने कब्जा जमा रखा है, जिसमें तहसील इंतजामिया की बेबसी या कब्जा माफिया की हट धर्मी महसूस होती है। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना। तजावुजात पर नजरसानी की अपील। रजा जैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफवाला। आजाद कश्मीर के तशख़्ख़ुस को खत्म करने की मासी में भी कोशिश की गई, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हमेशा इस साजिश को नाकाम बनाया। साबिक वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर और कायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान का तहरीक आज़ादी कश्मीर के नाम पर मुजाहिद सरदार दोस्त मोहम्मद खान की बरसी तकरीब से खिताब।
सखर में IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर जारी ना हो सके। उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर न मिलने पर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने नेशनल प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुजाहरे की क़यादत मुजीबुर रहमान बरोड़ो, इरफान सोमरो, मुस्तफ़ा हुसैन सोमरो, शहजाद मेमन ने की। मुजाहिरीन का कहना था कि 2.5 साल से एहतजाज के बावजूद ऑफर ऑर्डर नहीं दिए जा रहे। नासिर वजीराबाद में माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले फैक्ट्री को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी ने हुकूमती खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेते हुए सोदरा में धुआं छोड़ने वाली ऐवान थर्मापोल फैक्ट्री को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के लिए फैक्ट्रीज, भट्टाजात और व्हीकल्स की चेकिंग का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। बन्नू जानिखेल में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की बड़ी कामयाबी। 40 से ज़ायद नौजवानों और मुशीरान ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तकरीब का मजीद अहवाल बता रहे हैं ब्यूरो चीफ फिदा मोहम्मद खान की इस खसूसी रिपोर्ट में। गांव हिंदी खेल में होने वाले शमूलियती प्रोग्राम में सूबाई सदर मोहम्मद अली, सूबाई सीनियर नायब सदर मीर कलाम, वजीर नायब सदर असगर और सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी दीन मोहम्मद बाबड़ के अलावा अवाम उन्नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। सूबाई रहनुमाओं ने नई शमूलियत करने वालों को पार्टी की टोपियां और हार पहनाए और उनसे हलफ लिया गया। बाद में तकरीब से अपनी अपनी तकारीर में मुकर्रीन का कहना था कि पूरा पश्तून बेल्ट और ख़ास कर जानी खेल लातादाद मसाइल का शिकार है, जिसमें सर फहरिस्त अमन व अमान का मसला है। उन्होंने कहा कि जब तक पश्तून मुत्तहिद नहीं होंगे उनके मसाइल का हल नामुमकिन है। उनका मजीद कहना था कि पश्तूनों के तमाम इलाके कुदरती वसाइल से मालामाल है, मगर इन पर उनका अपना इख्तियार नहीं है, जिसकी वजह से करोड़ों पश्तून रोजगार के सिलसिले में दूसरे ममालिक के मुसाफिर हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि जानी खेल में अमन व अमान की सूरत हाल को फिलफोर कंट्रोल किया जाए और यहाँ देर पा और पायदार अमन की बहाली को यकीनी बनाया जाए। फिदा मोहम्मद खान को है नूर न्यूज़ TV। हैदराबाद के कोने कोने की खिदमत करूंगा, हम काम करेंगे, वसाइल और ताकत का रोना नहीं रोएंगे। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरू का लियाकत कॉलोनी में इलाका मकीनों से खिताब है। कहा कि ये बात नहीं कि जहां मेरी पार्टी जीती हम वहां खिदमत करेंगे। मैं पूरे हैदराबाद का मेयर हूँ, अवाम की खिदमत करूंगा। मेरी पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे आपसे हर वक्त राबिते में रहे। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे दानिश शेख। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो लियाकत कॉलोनी शहर हैदराबाद पहुंच गए, जहां हैदराबाद के इलाके काली मोरी, भैंसपेड़ी, फिरदौस कॉलोनी, कायदाबाद, लियाकत कॉलोनी की आवाम ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। मेयर हैदराबाद ने डोमनवा नाले में जारी सफाई सुथराई के काम का दौरा भी किया। काशिफ शोरो ने मदीना पार्क, कायदाबाद, लियाकत कॉलोनी में आवाम के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। तो ये आगे और आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे, आगे और आपके मसाइल जो लोगों ने बना के रखे थे वो मसाइल भी हल करेंगे। ये काम करके दिखाएंगे, जो काम 40-50 सालों से नहीं हुआ था वो अब आप होता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। इन सॉलिड वेस्ट शहर के कोने कोने में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है, जिसका आगाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गुज़िश्ता साल किया था। शानदार इस्तकबाल के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने जो यहाँ पे मसाइल देखे थे, जो 30 सालों से जो ये डोमेन हुआ है, जो यहाँ सतार शाह पंपिंग से नहर से शुरू इसका सफाई का शुरू किया है, जो 30-40 सालों से सफाई नहीं हुई। जो यहाँ की लियाकत कॉलोनी की, परेटाबाद की, अंसारी मेले की, कायदाबाद की जो परेशानी अवामी मसाइल है वो दूर करें, ताकि अवाम को जो मुश्किलात हो रही हैं वो खत्म हो। 4 से 5 लाख की जो आबादी है इस नाले की वजह से वो सारी डिस्टर्ब होती थी। गली गली में यहाँ तमाम यूसिया पानी में डूबी हुई थी। मेयर साहब के भरपूर ताउन से हमने इस नाले का डीसील का 9 दिन पहले काम शुरू किया और आप 9 दिन के अंदर हमारी प्रोग्रेस देख सकते हो कि 9 दिन में हमने वो काम कर दिया जो 25 साल में कोई और सियासी पार्टी नहीं कर सकी। इस मौके पर अदनान रशीद, सैफुल्ला मक्सी, मंठार जतोई, मुस्तफा बिलाल शेख, मीर बलाज खान, फैसल अब्दुल जब्बार खान, मेरे हैदराबाद के बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों समेत खवातीन, बूढ़े, बच्चे और नौजवानों ने भी शिरकत की। कैमरामैन आसिफ कुरैशी के साथ दानिश शेख।
खबर शामिल करेंगे रानीपुर से, जहां दरगाह गौसिया दस्तगीर के सालाना उर्स के मौका पर कबड्डी मेला मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने भरपूर शिरकत की। पहलवानों ने जोर आजमाई करके एक दूसरे को जमीन पर पटका और खूब दांत समेटी। इस हवाले से आपको अपडेट करते चले रानीपुर से, जहां दरगाह गौसिया दस्तगीर के सालाना उर्स के मौका पर कबड्डी मेला मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पहलवानों ने खूब जोर आजमाई करके एक दूसरे को जमीन पर पटका और खूब दाद हासिल की। मिलेनियम यूनिवर्सिटी के 9 मुंतखब सदर हसनैन तारिक बादशाह के आबाई इलाका झुमरा अहमदपुरी साहियावाली इंटरचेंज पर ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई। अहले इलाका ने हसनैन तारिक बादशाह की इस कामयाबी को चक झुमरा के लिए एहसास करार दे दिया है। साबिक MNA चौधरी तारिक महमूद बादशाह का कहना था कि यूनिवर्सिटियों में तालीम के साथ साथ नौजवान नस्ल की सियासी तरबियत इंतहाई जरूरी है, ताकि अमली सियासत में पढ़ी लिखी नस्ल को लाया जा सके। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मिलेनियम यूनिवर्सिटी के 9 मुंतखब सदर हसनैन तारिक बादशाह के बाइला के झुमरा आमद हुई साहियावाल इंटरचेंज पर ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। अहले इलाका ने हसनैन तारिक बादशाह की इस कामयाबी को चक झुमरा के लिए एहसास करार दे दिया। साबिक MNA चौधरी तारिक महमूद बादशाह का कहना था कि यूनिवर्सिटीज में तालीम के साथ साथ नौजवान नस्ल की सियासी तरबियत इंतहाई जरूरी है, ताकि अमली सियासत में पढ़ी लिखी नस्ल को लाया जा सके। जहां पाकिस्तान भर में हिंदू बरादरी रोशनियों का त्यौहार दिवाली जोशो जज्बे के साथ मनाते हुए मिठाइयां बांट रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब टाउन पंगरियों के हिंदू मुलाजमीन आज तनख्वाहों के लिए प्रेस क्लब के सामने सरापाए एहतजाज है। खबर शामिल करें रत्तो डेरों से। अफगान बाशिंदों समेत तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क से फौरी तौर पर निकालने के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। अलमी अदब संघ रत्तो डेरों की जानिब से शायर साकी ओबड़ो, सदाकत बुस्तार, हसनैन अब्बास, AK सोमरो, सकलैन ओबड़ो ने शिरकत की। तांदियावाला में SSP इन्वेस्टिगेशन राय अजमल की खुली कचहरी मुनक्किद की गई। साइलिन की कसीर तादाद में कचहरी में मसाइल लेकर पहुंची। खवातीन ने पुलिस के मुतालिक अपनी शिकायत पेश की। खुली कचहरी में SP शमसुल हक दरानी, DSP तांदियावाला मसूद नजीर, DSP समंदरी, SHO मामू कांचन, राय आसिफ और तफ्तीशी अफसरान इस मौका पर शरीक हुए। आपको अपडेट करते चले तांदियावाला से, जहां SSP इन्वेस्टिगेशन राय अजमल की खुली कचहरी मुनक्किद की गई। साइलिन की कसीर तादाद में कचहरी में मसाइल लेकर पहुंची। खवातीन ने पुलिस के मुतालिक अपनी शिकायत भी पेश की है। लेस्को जौहर टाउन सब डिवीजन का बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ अनोखा इकदाम है। लेस्को ने जौहर टाउन शमसानी गांव में बिजली चोरों नादहिंदगान से सोशल बायकॉट करने के बैनर आवीजा कर दिए हैं। SDO जौहर टाउन सब डिवीजन इरफान अली की जानिब से शमसानी गांव में बिजली चोरों और नादहिंदगान से बायकॉट के लिए बैनर्स आवीजा किए गए हैं, जिसमें नादहिंदगान के नाम भी लिखे गए। मस्जिदों में भी ऐलान करवाया गया कि दरअसल अफराद महकमा बिजली लेस्को के नादहिंदा हैं। गाँव के जो लोग मुल्क व कौम से मुखलिस और मुहिब्बे वतन हैं, उन लोगों का सोशल बायकॉट करके कौमी फरीसा सर अंजाम दें। नासिर खबर शामिल करें लाहौर से, जहां इंतजामिया ने सरकारी जमीनों की नीलामी के बाद करोड़ों रुपए कौमी खजाने में जमा कराने का फैसला कर लिया। AC शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा की सेरे निगरानी ऑपरेशन हुआ। हरबंसपुरा में 2 करोड़ से ज्यादा की एक कनाल सरकारी राशि
कब्जा माफिया से वागजार करवा ली गई। आपको अपडेट करते चले लाहौर से, जहां इंतजामिया ने सरकारी जमीनों की नीलामी के बाद करोड़ों रुपए कौमी खजाने में जमा कराने का फैसला कर लिया है। एसी शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा की जेर निगरानी ऑपरेशन हुआ। हरबंसपुरा में 2 करोड़ से ज्यादा के एक कनाल सरकारी राशि कब्जा माफिया से वागजार करवा ली गई है। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से कि लाहौर में इंतजामिया ने सरकारी जमीनों के नीलामी के बाद करोड़ों रुपए कौमी खजाने में जमा कराने का फैसला कर लिया है। एसी शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा की जेर निगरानी ऑपरेशन मुनक्किद हुआ। हरबंसपुरा में 2 करोड़ से ज्यादा की एक कनाल सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागजार करवा ली गई। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से कि लाहौर से इंतजामिया ने सरकारी जमीनों की नीलामी के बाद करोड़ों रुपए कौमी खजाने में जमा कराने का फैसला कर लिया है। एसी शालीमार की जेर निगरानी ऑपरेशन हुआ। हरबंसपुरा में 2 करोड़ से ज्यादा की एक कनाल सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागजार करवा ली गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मलिक अयान से। जी अयान, बताइएगा कब्जा माफिया के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया लाहौर जो सरकारी जमीनों को वागुजार करवाने के हवाले से ऑपरेशन जारी रखे हुए है। गुज़श्ता रोज तहसील शालीमार के मौजा हरबंसपुरा में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा की जानिब से ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन में वागुजार करवाई गई जगहों पर दोबारा से जो है कब्जा माफिया अपना कब्जा जमा लेता था, जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर लाहौर के जो है मुशावरत के बाद असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार की जानिब से जो है एक फैसला किया गया कि जो भी जगह वागुजार करवाई जाएगी सरकारी अराजी मौजा हरबंसपुरा में दीगर तहसील में, वहां पर उसको फौरी तौर पर नीलामी के आला अफसरान से मुशावरत के बाद आला अफसरान के हुक्म के बाद जो है उसको नीलाम कर दिया जाएगा। नीलामी से वसूल होने वाली जो रकम है उसको कौमी खजाने में जमा करवा दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज जो ऑपरेशन हुआ है इसी शालीमार की जानिब से किया गया है। डॉक्टर अनम फातिमा ने तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा की जो जमीन है, मालियत की जमीन है, उसको वागुजार करवाया है और उस जगह पर नीलामी के लिए जो है अब उसके लिए अखबार इख्तियार किया जाएगा और उसके बाद नीलामी की जो भी रकम होगी उसको कौमी खजाने में जमा करवा दिया जाएगा। एसी शालीमार ने तहसील शालीमार के तमाम रेवेन्यू अफसरान की एक मीटिंग तलब की और मीटिंग में तमाम अफसरान को हिदायत जारी की कि अपने अपने मौजाजात में सरकारी जमीनों की निशानदेही करें, उन पर ऑपरेशन करके जो भी जगह जो वहाँ सरकारी राजी खाली पड़ी है, जिस पर कोई जो है तामीरात नहीं हुई, उसको नीलामी के लिए नीलाम करके जो भी उससे रकम वसूल होगी उसको कौमी खजाने में जमा करवाया जाएगा। जी ठीक है अयान, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पार्टी बदलने से हमारा नजरिया आज भी वही है। एक माफिया काफी सरगर्म था जिसकी वजह से असम्बलियां तहलील करना पड़ी। आईपीपी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुराद रास का कहना था कि आम आदमी को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। जो गलतियां माजी में उस्मान बुसाकर को लेकर हुई आइंदा नहीं होंगी। अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अजमल जट से, जो कि इस वक्त डॉक्टर मुराद रास के साथ मौजूद हैं। जी अजमल, बताइएगा क्या कहना है डॉक्टर मुराद रास का? माशाल्लाह काफ़ी मुतहरक नज़र आ रही है, क्या मंशूर लेके आ रही है सियासी मैदान में? देखिए, मंशूर तो आप सबके सामने आया है। काफ़ी दफ़ा हम तकरीरों में भी कह के और जलसे जुलूस के अंदर भी हमने कहा है, जो हम किसान के लिए करना चाहते हैं, जो हम आम आवाम के लिए, जिस तरह 300 यूनिट की बात, फ्री बिजली की बात हो रही है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि किसान के लिए जो फ्री बिजली हम देंगे 12 एकड़ से जिनकी कम रकबा है उनके ऊपर, फिर आप देख रहे हैं जो हम मजदूर की तनख्वाह जो है वो 50,000 कम अज़ कम होनी चाहिए, यूथ के लिए लोन्स और वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स होंगे। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लेकर आ रहे हैं जो कि पहले नहीं की गई और हमारी लीडरशिप ने आपको ये पहले करके काम दिखाए हैं। वो अपनी ज़िंदगियों के अंदर उन्होंने किए हों, चाहे अपने पर्सनल बिजनेस में किए हों, मगर ये काम करके दिखाएं अमली तौर पे। आप देखना इंशाअल्लाह ताला हमारे मंशूर की वजह से आप देख रहे हैं सब लोग शामिल होते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि 3.5 साल से ज़्यादा आपकी हुकूमत रही है, पर उसमें ये सारे रिलीफ कहाँ थे? क्यों आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया गया जबकि आप इक़्तिदार में भी थे, अवाम परेशान हाल थी, महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पर थी? हमने तो पूरी कोशिश की जो भी हम कर सकते थे, मगर ऊपर चीफ मिनिस्टर इतना ज़बरदस्त बिठाया हुआ था उस्मान बुज़दार के, जो भी फैसला करवाना होता था वो उसके बीच रास्ते में खड़ा हो जाता था, क्योंकि
उसको समझ नहीं थी कि किस जद्दोजहद के अंदर से हो के हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और किस लड़ाई के बाद पहुंचे हैं, कितनी मेहनत के बाद पहुंचे हैं और क्या वादे करके पहुंचे हैं। वो तो नून लीग से आया था, उसको तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सोच, आपको इल्म था वो नून लीग से आया, तो फिर क्यों लिया गया उन्हें? ये तो आप पीटीआई चेयरमैन से पूछें कि उनको क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया गया, मैंने तो नहीं बनाया था। इन फ्यूचरली किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद होगा आईपीपी का? कुछ पता नहीं। देखें, सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं करते। हमने पहले दरवाजे बंद करके सियासत कर ली भी है। दरवाजे कभी नहीं आप बंद करते और दरवाजे सारे खुले होते हैं। ये फैसले देखे जाएंगे जब इलेक्शन करीब आएगा इंशाल्लाह। जी, आईपीपी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुराद राज साहब का कहना था कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पार्टी आपको इक़्तिदार में भी नजर आएगी और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए भी हम इंशाल्लाह पूरी। और अब कुछ पास स्मोक से मुतालिक तो DGPHA मोहम्मद ताहिर वटू स्मोक के खात्मे के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। स्मोक के तदारुक और आगाही के लिए साइकिल राइड इवेंट का बाकायदा इनकाद किया गया। साइकिल राइड इवेंट का इनकाद निजी साइकिलिंग क्लब और PHA के बाहमी इश्तराक से किया गया। लिबर्टी चौक से PHA चलो साइकिलिंग ट्रैक तक स्मोक आगाही साइकिल रैली निकाली गई। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर सप्तेन अब्बास ने जोन 3 के अमले के साथ शुरा को खुश आमदीद कहा। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जोन 3 सैयद जहीरुल हसन का कहना था कि DGPHA मोहम्मद ताहिर वट्टू की खसूसी हिदायत पर रैली के शुरा की सहूलत के लिए साइकिलिंग ट्रैक पर बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। साइकिल रैली का मकसद फजाई आलूदगी में कमी लाना और मस्बत सरगर्मियों का फरोग है। नासिर CCPO 11 और कमिश्नर लाहौर 11 के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच इलानी पार्क क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की कप्तानी में कमिश्नर 11 ने मैच 7 विकेटों से जीत लिया। CCPO 11 ने पहले खेलते हुए कमिश्नर लाहौर 11 को 169 स्कोर का हदफ दिया। कमिश्नर लाहौर 11 ने हदफ 19वें ओवर्स में हासिल किया। सीरीज में कमिश्नर 11 को 2-1 मैचेस की बरतरी हासिल हो गई है। कमिश्नर लाहौर का मजीद कहना था कि महकमों के दरमियान दोस्ताना मैचेस के सिलसिले की रवायत को बरकरार रखा जाएगा। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।